स्पाई एक्स फैमिली के 24वें एपिसोड के शुरुआत में योर डिप्रेस्ड हालत में जाते हुए एक पोल से टकरा जाती है, जिसे उसके पड़ोसी भी देख लेते हैं। तभी योर बड़बड़ाती है कि क्या उसे दरकिनार कर दिया जाएगा और उसके टेनिस मैच जीतने का कोई मतलब नहीं बनता, जिससे उसके पड़ोसी को लगता है कि ट्वाइलाइट का अफेयर चल रहा है। वहीं ट्वाइलाइट ये सब देखकर थोड़ा चिंतित होते हुए सोचता है कि योर कहीं फियोना को लेकर कंसर्न तो नहीं है, और अगर उसने इस बारे में अपने भाई को बता दिया तो वो उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। इसलिए उसे इस सिचुएशन को किसी तरह से हैंडल करना होगा, क्योंकि ये उसके मिशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकी आन्या के साथ घर पर खेल रहा है। उसी वक्त वहाँ ट्वाइलाइट आता है, जिसे फ्रैंकी एक प्लेट फेंक कर मारता है और उसके पास आकर कहता है कि वो उसका बेबी सिटर नहीं है। तो ट्वाइलाइट फ्रैंकी को समझाता है कि उसे योर के कंफ्यूजन को दूर करना होगा, नहीं तो उसके मिशन में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उसे कुछ देर और आन्या के साथ रहना होगा। लेकिन इस बात के लिए फ्रैंकी नहीं मानता, तो ट्वाइलाइट उसे पैसे देकर मना लेता है। और फिर ट्वाइलाइट योर को रास्ते में मिलता है, जो अपने काम से लौट रही थी, जहां ट्वाइलाइट योर को फियोना के बारे में बताने ही वाला था कि योर फियोना का नाम सुनकर सोचने लगती है कि ट्वाइलाइट उससे कहीं उनके डाइवोर्स के बारे में तो बात नहीं करने वाला है, जो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। लेकिन फिर वो खुद को शांत करते हुए सोचती है कि वैसे भी उनकी शादी एक समझौता है, और अगर ट्वाइलाइट फियोना से प्यार करता है तो वो उनके बीच में नहीं आ सकती। और फिर वो इन बातों को ट्वाइलाइट को बताना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर ही नहीं आती। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि योर उस लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहती है, लेकिन वो उसका विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए ट्वाइलाइट की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए योर अपनी ड्रिंक पीती है, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। तो वो ट्वाइलाइट के स्कॉच की पूरी बोतल पी जाती है और उससे फियोना के बारे में शिकायत करते हुए पूछती है कि क्या वो फियोना से प्यार करता है। तो ट्वाइलाइट उसे समझाने की कोशिश करता है कि फियोना बस उसकी कलीग है, लेकिन योर खुद को फेलियर बताते हुए ट्वाइलाइट से पूछती है कि क्या वो अब उसके लिए खूबसूरत नहीं रही। वहीं ट्वाइलाइट योर की ऐसी बातें सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि योर उससे सच में प्यार करने लगी है। जिसके बाद वो खुद को थोड़ा शांत करते हुए सोचता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशन बनाए हैं, इसलिए उसके नए मिशन को अंजाम देने का समय आ गया है, जो है मिशन हनी ट्रैप, जिसमें वो योर से प्यार भरी बातें करते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। उसी वक्त इन बातों से योर की धड़कन तेज हो रही थी, और जैसे ही ट्वाइलाइट शादी की बात तक पहुंचता है, योर उसे बहुत जोर का किक मारती है, जिससे ट्वाइलाइट उड़ता हुआ दूर जाकर खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वो गलत था, क्योंकि योर ने उसके शर्मिंदगी की वजह से नहीं बल्कि सच में रिजेक्ट कर दिया है, और उसके दिल में कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। वहीं ट्वाइलाइट को समझ नहीं आ रहा था कि वो योर के एक्सप्रेशंस को क्यों नहीं पढ़ पाया, और ये सब कहते हुए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जिसके बाद वो नींद में एक लोरी सुन रहा है, जो उसे उसकी माँ हमेशा गाकर सुनाती थी। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को योर की गोद में पाता है, जो लोरी गा रही थी, जिससे हड़बड़ाकर ट्वाइलाइट उठकर बैठ जाता है और योर से पूछने लगता है कि वो कहाँ हैं और वो कितनी देर से बेहोश था। जिस पर योर उसे बताती है कि वो एक पार्क में हैं, क्योंकि उन्हें बार से निकाल दिया गया और वो 5 मिनट से बेहोश था। तो ट्वाइलाइट सोच रहा था कि वो इससे पहले अपने ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हुआ था, इसलिए उसे लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया है। तभी और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसके जैसी औरत से कोई भी बोर हो सकता है। तो ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि जब वो बच्चा था तब वो अपनी माँ के पास सबसे सुरक्षित महसूस करता था, और उसी तरह आन्या कहती है कि जब उसके पास कोई भी नहीं होता तब योर उसकी रक्षा करेगी। और फिर ट्वाइलाइट उसी वक्त सोचने लगता है कि हम एजेंट्स इस दुनिया को फिर से बनाने के लिए खून पसीना और आंसू बहाते हैं। वहीं योर ने ये सब अपने दम पर हासिल किया है, इसलिए वो योर को स्ट्रॉन्ग वीमेन कहता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो अनमैरिड होने के बाद भी वो एक अच्छी माँ है, और वो उसके माँ के रोल को चेंज नहीं करने वाला। तो योर उससे फियोना के बारे में पूछती है, जिस पर ट्वाइलाइट कहता है कि अगर वो उसे ऐसा करने के लिए मना भी ले तो उसमें कोई पेरेंटिंग स्किल नहीं है।
तो योर बताती है कि उसने अपने भाई का बचपन से ख्याल रखा है, जिसे सुनकर ट्वाइलाइट को समझ में आ जाता है कि योर में पेरेंटिंग स्किल कहाँ से आई। और फिर ट्वाइलाइट योर से आन्या की माँ के रोल को कंटिन्यू रखने को कहता है, जिसके लिए योर मान जाती है और भावुक होकर रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आन्या उन दोनों की राह देख रही है। तभी फ्रैंकी उससे पूछता है कि क्या वो अपने मम्मी पापा को पसंद करती है, जिस पर आन्या कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। तभी वहाँ ट्वाइलाइट और योर आ जाते हैं, जिनसे आन्या जाकर कहती है कि वो दोनों छेड़खानी कर रहे थे। तभी वो देखती है कि ट्वाइलाइट का मुंह फूल चुका है, जिसके लिए फ्रैंकी ट्वाइलाइट का मजाक उड़ाने लगता है, जिन्हें देखकर योर भी सरप्राइज्ड है, क्योंकि पहले वो अपने भाई के अलावा किसी से भी अटैच्ड नहीं थी, इसलिए वो इस जगह को खोना नहीं चाहती। लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, तो ट्वाइलाइट को उसे सारी बातें फिर से बतानी पड़ती है। और फिर आन्या अपने स्कूल में होती है, जहाँ वो छुपकर डेमियन को देख रही थी, जो स्टेला बैच कलेक्ट करने के बारे में बात कर रहा था। तभी आन्या सोच रही थी कि उसे उसके पापा के मिशन के लिए एक इंपीरियल स्कॉलर बनना पड़ेगा, लेकिन वो स्टेला बैच कलेक्ट करने से हार मान चुकी है, क्योंकि ना तो वो पढ़ाई में अच्छी है और ना ही खेल कूद में। इसलिए वो डेमियन से फ्रेंडशिप बढ़ाने पर ध्यान देगी, लेकिन उसके लिए वो भी ठीक नहीं जा रहा। उसी वक्त डेमियन उसे झांकते हुए देख लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ बेकी आ जाती है, जिसे आन्या को ऐसा करता देखकर लगता है कि वो डेमियन से प्यार करती है। जिस पर आन्या कहती है कि वो अपने पापा, मम्मी, पीनट्स और एनीमे से प्यार करती है, लेकिन डेमियन से नहीं। जिससे बेकी को लगता है कि वो शर्मा रही है और उससे कहती है कि लड़के लड़कियों को उनके कपड़े से इम्प्रेस होते हैं, इसलिए वो अगले वीकेंड पर शॉपिंग करने जाएंगे। जिसके बाद वीकेंड पर आन्या बेकी की कार में होती है, जो शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसी वक्त बेकी आन्या से उसके पापा के बारे में पूछती है, तो आन्या बताती है कि उन्हें कोई इमरजेंसी आ गया था, इसलिए वो घर पर नहीं थे। तभी बेकी कहती है कि उसकी मॉम भी बहुत सुंदर है, इसलिए वो लॉयड को आसानी से नहीं पा सकती। जिस पर उसके ड्राइवर उसे ऐसी बातें ना करने को कहती है। उसी वक्त बेकी आन्या का पर्स देखती है और पूछती है कि उसमें क्या है, तो आन्या बताती है कि उसमें पैसे हैं जो उसके पापा ने खर्च करने के लिए दिए हैं। जिसके बाद दोनों एक स्टोर में पहुंचते हैं, जहां आन्या पूरे शौक में होती है, क्योंकि सब उनका स्वागत कर रहे थे। तो आन्या बेकी से पूछती है कि क्या उसके पापा इविल मास्टरमाइंड हैं या फिर उसने बहुत सारे पैसे लाए हैं। जिस पर बेकी बताती है कि वो कभी भी पैसे लेकर नहीं घूमती, क्योंकि सारे शॉप्स उनके घर तक सामान लेकर पहुंच जाते हैं, और आज वो उसके साथ शॉपिंग करना चाहती थी, इसलिए उसने उस डिपार्टमेंट स्टोर को बुक किया है। जिसके बाद वो आन्या को अलग अलग कपड़े ट्राई करवा रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लें। तभी आन्या कहती है कि इन सब का क्या फायदा, क्योंकि उन्हें स्कूल तो रोज एक ही ड्रेस में जाना है। जिस पर बेकी बताती है कि एग्जाम के एंड में एक दिन उन्हें ये सब ड्रेस पहनकर आना अलाउड है। जिससे बेकी को याद आता है कि वहाँ तो सबके पेरेंट्स भी होंगे, तो वो वहाँ आन्या के पापा को इम्प्रेस कर सकती है। इसलिए अब वो खुद के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो उन सारे ड्रेसेस को खरीद लेती है। जिसके बाद वो अलग अलग दुकानों पर जाते हैं और अंत में थक कर बैठे होते हैं, जहाँ बेकी उससे पूछती है कि उसने अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा। जिस पर आन्या कहती है कि फैशन उसके लिए बहुत हार्ड है। जिसे सुनकर बेकी उससे पूछती है कि क्या उसे उसके साथ शॉपिंग करके मजा नहीं आया। तो आन्या कहती है कि उसे बहुत मजा आया, क्योंकि वो पहली बार किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आई है। वहीं बेकी फ्रेंड वर्ड सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। जिसके बाद बेकी आन्या को फिर से शॉपिंग करने को कहती है। तो आन्या कहती है कि उसे कार्टून मर्च अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ कार्टून से रिलेटेड कोई शॉप नहीं है। और फिर दोनों एक दुकान पर होते हैं, जहाँ आन्या को एक की चेन पसंद आती है, जो वहाँ की मर्चेंडाइज थी, जिसे आन्या उस शॉपिंग को याद रखने के लिए खरीदना चाहती है। लेकिन बेकी चाहते हुए भी उसे खरीद नहीं पाती, क्योंकि उसके पापा ने ऐसे सस्ते सामानों को खरीदने से मना किया है। तभी आन्या एक बॉक्स लिए हुए आती है और कहती है कि उसने एक की चेन उसके लिए भी खरीदा है, जिसे बेकी नहीं ले रही थी।
तो उसकी ड्राइवर मार्था समझाती है कि दोस्तों के द्वारा दिए गए तोहफे को इनकार नहीं करते। तो बेकी उस तोहफे को लेकर आन्या को थैंक यू कहती है। जिसके बाद वापस लौटते हुए दोनों कार में सो रहे थे। वहीं मार्था बेकी के बचपन को याद कर रही थी, जहां बेकी हमेशा सब बच्चों से लड़ती रहती थी और स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो सब जानती है। इसलिए मार्था उसे समझाती है कि अगर वो ये समझना छोड़ देगी कि वो सब जानती है तो वो सच में मैच्योर हो जाएगी। जिसके बाद अगले दिन बेकी मार्था को बता रही थी कि स्कूल उतना भी बुरा नहीं है, और इन सब बातों को याद करते हुए मार्था बेकी के लिए खुश है। जिसके बाद ट्वाइलाइट आन्या से उस चेन के बारे में पूछ रहा था जो बहुत ही महंगा था, जिसे आन्या उसका और बेकी का ट्रेजर बताती है। और फिर आन्या और बेकी अपने स्कूल में होते हैं, जहां वो दोनों अपने मैचिंग की चेन को देखकर खुश हो रहे थे। वहीं डेमियन आन्या को ऐसा हंसता देखकर उसमें खो जाता है, तो उसके दोस्त उसे टोकते हैं कि उसे क्या हुआ, जिस पर डेमियन कहता है कि कुछ भी नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।